घर के लिए सबसे अच्छी टाइल कौन सी है, इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि घर में टाइल लगवाएं, मार्बल लगवाएं, ग्रेनाइट लगाएं। सब लोगों ने काफी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी और इजीली आप चूज कर पाओगे कि ग्रेनाइट लगाना है तो कहां लगाना है, मार्बल लगाना है तो कहां लगाना है, टाइल लगानी है तो कहां लगानी है। जब भी टाइल लेने जाते हैं हमें दिखता क्या है, एक दो सैंपल दिखा देते हैं और उससे हमें कभी आइडिया नहीं लगेगा कि हमारे घर में कौन सी टाइल अच्छी लगने वाली है, क्योंकि काफी ऑप्शन होते हैं। मैट हो गया, ग्लॉसी हो गया, विट्रीफाइड सेरेमिक, काफी चीजें काफी दिमाग में वहां डाली जाती हैं दुकानदार के द्वारा। लेकिन इस वीडियो को देख लो, आप चूज कर लोगे कि आपके घर में कौन सी अच्छी लगेगी, खर्चा कितना बढ़ेगा, मटेरियल कौन सा अच्छा है जिससे स्लिप नहीं लगे, जो देखने में लग्जरी दिखे, सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी टाइल लेने जाना है एक चीज करनी है, जब भी टाइल अंदर की तरफ लगानी है, अगर लग्जरीज घर दिखाना चाहते हो तो आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है और लगवानी है ग्लॉसी। क्या करना है, विट्रीफाइड टाइल और ग्लॉसी टाइल लगानी है, तो आपका घर एक लग्जरी लुक की तरफ चला जाएगा। जब भी घर में टाइल लगवानी है आपको क्या करना है, बिग प्लैंक यूज करने हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो, जैसे आपका बड़ा एरिया, कोई बड़ा रूम है, लॉबी है या कुछ भी है, वहां पे अच्छा साइज कौन सा लगेगा, 2x4 का जो साइज आता है वो बहुत ट्रेंडिंग में चला, 1 से 2 साल अभी तक चल रहा है वो। फिर उससे बड़े जो प्लैंक आते हैं, जैसे 2.5x5 का प्लैंक आता है, फिर 6x4 का प्लैंक आता है और 8x4 का। ये जब प्लैंक हम अपने घर में लगाते हैं, एक तो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है और लग्जरियस दिखता है। जितनी बड़ी टाइल उतना सुंदर आपका घर दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत है इस टाइल में, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। देखो, 2x4 की जो टाइल है ना, वो आपको 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलने लग पड़ेगी। 2x4 की टाइल और 10 से 12 mm मोटी वो होती है, ठीक है। कितनी, 55 से। जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते रहते हैं, जैसे हम 5x2.5 का जो पीस लेते हैं, 2.6x5 की टाइल आती है, ये जो पीस होता है ये 60 से 65 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। फिर 6x4 का वो 90 से 100 रुपए पहुंच जाता है। फिर ऐसे ऐसे जैसा बड़ा साइज लेंगे तो हमारा जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज होने लग पड़ता है। बस मैं आपको मेंशन कर दूं, जितना बड़ा एरिया होगा वहां बड़ी टाइल ही लगाना। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन अच्छी वो दिखेगी। लेकिन जब भी आपको बड़ा साइज का टाइल लगाना है तो उसमें ये स्पेसर होता है, 1 से 2 mm का स्पेसर जरूर दे देना। ज्यादा भी दोगे तो वो सामने दिखता है स्पेसर, वो इतना अच्छा आजकल नहीं लगता है, क्योंकि आजकल जमाना है पेपर जॉइंट का। तो कुछ टाइल ऐसी भी आती हैं जो पेपर जॉइंट होती है। हमने कहा कि हमें फ्लोरिंग में विट्रीफाइड टाइल लगानी है, विट्रीफाइड लगा दी, लेकिन उसमें काफी टाइप आती हैं। तो कौन सी आपको लगानी है, आपको अगर चाहिए मार्बल लुक चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है वो इटालियन मार्बल की तरह लुक आता है। नीचे टाइल होती है, भले आप व्हाइट कलर लगाओ, भले क्रीम लगाओ, भले ब्लैक लगाओ, उसमें रेशे बने होते हैं, वो इटालियन लुक आपको देते हैं। लेकिन जो आपको विट्रीफाइड लगानी है उसमें आपको बोलना है ओनेक्स, ONYX। अभी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है इसकी। तो ये टाइल आपको लेनी है और इसमें भी आपको लेनी है PGVT या GVT। ये क्या हो गया, PGVT या GVT, ये फॉर्म आती है। अगर GVT टाइल जो होगी उसमें ग्लॉसी टाइल आती है, एक्स्ट्रा ग्लॉसी, सुपर ग्लॉसी टाइल आती हैं। तो आप विट्रीफाइड में ओनेक्स और GVT टाइल लो तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है आपके घर में। बड़े बड़े मार्बल की तरह वो दिखेंगी। जब आप 8x4 का पीस लगाओगे वो एकदम इटालियन मार्बल की तरह लुक देगा 100 से 150 रुपए में। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो, जो आपका दीवारों का कलर होगा ना, उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है,
व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। अभी मैं बात करता हूं, ये बड़े एरिया की बात होगी, बड़े रूम की बात होगी। अगर हमारा जो बेडरूम है या कुछ ड्राइंग रूम है छोटा साइज का है, तो वहां पे आप प्लैंक के साथ जा सकते हो। प्लैंक क्या होगे, 8x4 का पीस आता है, एक प्लैंक रहते हैं, 8 इंच चौड़ाई होती है, लंबाई 4 फीट भी होती है, 3.5 और अलग अलग साइज की आती है। तो आपको क्या करना है, 8 इंच बाई 4 फीट का प्लैंक लगाना है। बहुत सुंदर दिखता है पैटर्न उसका। आप वुडन में जा सकते हो, ग्रेइश में जा सकते हो, वह काफी आते हैं, तो उसमें ऐसा लगेगा कि आपने वुडन फ्लोरिंग की है और वो भी लग्जरियस दिखती है। तो आप इसको भी अपने रूम में ऐड कर सकते हो, लगा सकते हो। 2x4 की जो टाइल रहती है, मैं उसको इतना ज्यादा सुजेस्ट नहीं करूंगा आपको रेक्टेंगुलर टाइल अगर आपने घर में जहां प्लैंक लगाते हो, वो ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं एज कंपेयर टू जो 2x4 की टाइल आती है। अगली चीज आपको क्या देखनी है, जब भी टाइल लेनी है घर के लिए, उसका जो कलर होना चाहिए, कलर जितना ज्यादा लाइट होगा उतनी ज्यादा मेंटेनेंस फ्री रहती है। जैसे हम ब्लैक कलर या डार्क कलर ले लेंगे, ग्रे, ब्लैक या जो भी ब्लैकिश कलर रहते हैं वो ले लेंगे, तो उनमें जो डस्ट होती है वो सामने दिखेगी। उसको आपको डेली सफाई करनी पड़ेगी, पोछा मारना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा डेली, नहीं तो वो गंदा दिखने ही वाला है। अगर हम व्हाइट कलर लेते हैं, क्रीम कलर लेते हैं, मतलब लाइट कलर लेते हैं, तो उसमें इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। और आपको एक चीज और करनी है, जब भी अपनी टाइल चूज करनी है, उसमें रेशे जितने ज्यादा कम होंगे उतनी ज्यादा वो प्रीमियम दिखेगी, उतनी ज्यादा आपका रूम अच्छा दिखेगा। क्योंकि जो रेशे वाली टाइल होती है उसमें अगर हम चेयर लगा देंगे, सोफा लगा देंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो रूम हमारा भरा भरा सा दिखता है, तो कुछ टाइम बाद ना कंजेस्टेड सा आपको रूम लगने लग पड़ेगा। तो टाइल में रेशे जितने ज्यादा कम होंगे उतना ज्यादा अच्छे होंगे। रेशे क्या होंगे, ये जो पैटर्न्स बने होते हैं टाइल पे, ये थोड़े लाइट लोगे तो बहुत सुंदर दिखेंगे। जैसे ये टाइल है, ये व्हाइट कलर में है, ठीक है, इसमें गोल्डन और ग्रेइश रेशे बने हुए हैं। ये सबसे प्रीमियम टाइल मेरे को लगती है, और ये 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको मिल जाएगी। भले आप इसको फ्लोरिंग में यूज करो, भले आप इसको क्लैडिंग में, मतलब वॉल पे यूज करो, ये बहुत अच्छी सुंदर प्रीमियम दिखती है। ये क्लियर हो गया यहां तक हमें कलर और पैटर्न कैसा लेना है। अगली चीज होती है मटेरियल। मटेरियल आपको क्या करना है, 10 से 12 mm की मोटी टाइल रखनी है, विट्रीफाइड लेनी है, ग्लॉसी लेनी है। मैट और ग्लॉसी में क्या डिफरेंस हो गया, ग्लॉसी हो गई चमकती है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी वो एकदम से चमकेगी, लेकिन मैट में इतनी ज्यादा चमक नहीं आती है। मैट टाइल कहां आपको लगानी है, मेरे ख्याल में घर में उसको मत लगाओ, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। घर जितना ग्लॉसी रहेगा उतना ज्यादा प्रीमियम वो दिखेगा। अगली चीज है फ्रिक्शन। देखो टाइल स्लिपरी जो ये होती है, विट्रीफाइड टाइल होती है, जिसमें हम ये मार्बल टेक्सचर देखने, ये थोड़ी स्लिपरी रहती हैं, पानी गिरेगा तो स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या आपको लेना है, इसमें फ्रिक्शन आपको चेक कर लेना है। एंटी स्किड टाइल आती है इसमें भी, किसमें, एंटी स्किड, विट्रीफाइड में एंटी स्किड ग्लॉसी टाइल आपको लेनी है, तो आपका काम बन जाएगा। देखो रूम्स के लिए हमारा डिसाइड हो गया कि हमारा छोटा रूम है, प्लैंक लगाने हैं, आपको कलर्स का आइडिया लग गया। बड़ा एरिया है, वहां पे हमें कौन सी टाइल लगानी है, बड़े प्लैंक के साइज लगाने हैं, लाइट कलर लगाना है, विट्रीफाइड लगानी है। अब हमारा जो बाथरूम होता है, बाथरूम की फ्लोरिंग में आपको एंटी स्किड टाइल लगानी है और 2x4 का पीस लगाना है। छोटे छोटे टाइल के जो पीस आते हैं उनका जमाना गया, बड़ा लगाना है, एंटी स्किड लगाना है, और इसमें आपको मैट लगाना है। मैट बहुत सुंदर दिखता है फ्लोरिंग में। और आपके जो बाथरूम के वॉल हैं, दीवारें हैं, उन पे भी आप क्या करनी है, आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है और एक कलर लगाना है, भले ग्रे कलर लगाओ, भले कोई भी एक कलर लगाओगे, वो आजकल बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है। वो पहले जमाने था वो मछली वाला प्रिंट हो गया या कुछ हो गया, वो इतना ज्यादा सुंदर आपको नहीं देगा। जैसे पिक्स सामने आप देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रेइश कलर में पूरा बाथरूम हो, बहुत सुंदर ये लगता है। ये चीज आपको करनी है। आपके किचन में जब भी आपको टाइल लगवानी है, 2x4 का पीस आपको दीवार पे लगाना है, तो वो भी ज्यादा प्रीमियमनेस आपकी किचन को दे देगा। और मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा जो प्लेन आता है, जैसे आपका माइका है, उससे कंट्रास्ट आप कर सकते हो या सिंपल उससे मैच कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम आपकी किचन को बना देता है। अब बात करते हैं सेरेमिक टाइल भी आती है जो बहुत ज्यादा सस्ती रहती है, 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट में शुरू हो जाती है। सेरेमिक टाइल वो रहती है जिसकी मतलब टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पानी बहुत सूखती है। तो सेरेमिक टाइल अभी मेरे ख्याल में आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो सेरेमिक टाइल को आप बाय कर सकते हो। उसकी जगह काफी ऑप्शन आपके लिए हैं। पार्किंग में आपको 12 mm की मोटी टाइल लगानी है, फुल बॉडी टाइल लगानी है कि घिस भी जाए तो सेम की सेम ऊपर से नीचे तक वो टाइल रहती है, वो लगानी है। और बाहर दीवारों पे क्लैडिंग में अगर आपको लगानी है, वहां भी सेरेमिक टाइल कभी नहीं लगाना, वो
निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और वहां पे आपको भी विट्रीफाइड लगानी है, उसमें भी काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा दीवार पे छोटे पीसीसी लगाओ, 2x4 के भी बहुत अच्छे लगते हैं, उससे बड़े लगाओगे निकलने के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ग्रेनाइट को मैं पकड़ता हूं पहले। ग्रेनाइट क्यों अच्छा है आपके घर के लिए? देखो ग्रेनाइट में क्या चीजें हैं, ग्रेनाइट एक टफ चीज है, मतलब स्पैन बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने घर में ग्रेनाइट यूज करते हो कहीं भी, मैं आगे बताऊंगा कहां यूज करना है, कहीं भी ग्रेनाइट यूज करते हो उसकी लाइफ काफी लंबी होती है, बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ग्रेनाइट की लाइफ नहीं खत्म होगी। नेक्स्ट चीज, उस पे ना स्क्रैच पड़ते हैं। हमें दिक्कत क्या आती है, हमारी फ्लोरिंग में सबसे ज्यादा हमें रहता है कि जार स्क्रैच पड़ गए, उसमें स्टेन पड़ गए ना। इसमें ग्रेनाइट में ना स्क्रैच पड़ते हैं ना स्टेन पड़ते हैं, मतलब कुछ दाग वगैरह कुछ नहीं आएगा उसमें। लेकिन इसमें एक दिक्कत हमें आ जाती है जब हम मार्केट में लेने जाते हैं, इसका जो प्राइस होता है ना टाइल और मार्बल से ज्यादा है। अच्छा अगर ग्रेनाइट लेने जाओगे आप तो मैं पकड़ के चलता हूं हमारे एरिया में 110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू हो गया, ये 110 रुपए, और ये चला जाता है 300-400 तक। तो आपको जो अच्छा मिल जाएगा, जो हम जर्नल यूज करते हैं 120-130 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। जितना होता क्या है ग्रेनाइट में, जितना वो डार्क होता है ना, जितना ब्लैक कलर या जो भी डार्क कलर होगा उतना वो कॉस्टली होता जाता है और उतना वो अच्छा दिखता है। इसमें एक खर्चा आपको लेबर का, फिक्सिंग का जो चार्जेस रहते हैं वो भी थोड़े ज्यादा रहते हैं, आपके 30 से 40 रुपए भी ले लेंगे अगर कुछ डिजाइन वगैरह, फिर उसमें पॉलिशिंग, मोल्डिंग, तो इसमें थोड़ा खर्चा पड़ जाता है। ग्रेनाइट लगाने का एक फायदा ये है कि वो कभी खराब नहीं होगा ना कुछ उसको होगा, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। और एक चीज सुनना, इसमें जो आपके वेंडर होगा जहां से आप खरीदने गए हो वहां पे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है? बेवकूफ आपको इस तरीके से बनाया जा सकता है कि मैंने जैसे कहा जितना डार्क कलर होगा ग्रेनाइट का उतना वो कॉस्टली होता है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा पॉलिश मार देते हैं, उसको कलर लगा देते हैं और आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद घर पे लाते हो तो उसका कलर निकलने लग पड़ता है और वो खराब हो जाता है। तो इससे बचना कैसे? इससे बचना ऐसे है, आपने फ्रंट और बैक दोनों देखनी है। अगर फ्रंट ज्यादा डार्क दिख रहा है, पीछे से कम है, तो मतलब उस पे पॉलिश किया हुआ है, वो पॉलिश वाला कभी ग्रेनाइट आपको नहीं लेना है। और दूसरी चीज, ये थोड़ा स्लिपरी रहता है, स्किड रहता है, तो अगर आप स्लिपरी से बचना चाहते हो तो ग्रूव बना सकते हो उस पे, लेकिन स्लिपरी थोड़ा ये रहेगा। फिर हम बात करते हैं इसको लगा कहां सकते हैं हम। तो इसको अगर पूरे घर में सोच रहे हो तो मेरे ख्याल में आप पैसा बेकार है, पूरे घर में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में हम लोग लगाते हैं, काउंटर पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वहां पे हमारा नींबू वगैरह गिर गया, एसिडिक, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं करता है, एसिड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना स्क्रैच पड़ते हैं ना स्टेन पड़ते हैं। सीढ़ी पे लगा सकते हैं, पार्किंग में लगा सकते हैं, विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, ये सब चीजें हम बना सकते हैं। लेकिन एक इसमें और धोखाधड़ी किया जाता है, आजकल आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आना स्टार्ट हो गया जो किचन में लगता है, और आर्टिफिशियल ग्रेनाइट लगाते लगाते ही उतने उसमें इतने स्क्रैच आ गए होते हैं कि देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक रहा है मार्केट में, तो उससे बचना। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, आर्टिफिशियल जैसे टाइल होती है, हमारी विट्रीफाइड टाइल होती है ना, वैसे ही वो ग्रेनाइट होता है, बड़े बड़े स्लैब्स आती हैं, तो वो मत लेना, नेचुरल जो ग्रेनाइट रहेगा वो लेना। ये हमने ले लिया, ग्रेनाइट की बात हो गई। अभी आते हैं हम मार्बल पे। तो मार्बल आपको क्यों लगवाना चाहिए, मैं बताता हूं कहां लगवाना है, क्यों लगवाना चाहिए। देखो मार्बल एक अच्छी चीज है, लाइफ उसकी भी बहुत ज्यादा है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। एक इसका ड्रॉबैक ये होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है ना, तो इसमें स्टेन बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, मतलब दाग बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, फिर इसमें स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो ये चीज बहुत खराब लगती है मेरे को मार्बल की, कि इसके स्क्रैच और चीज, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें टाइल से तो मार्बल की लाइफ बहुत ज्यादा है टाइल से, और एक अच्छी लुक आपको घर पे देता है। फिर हम बात करते हैं इसमें स्क्रैच आ गए, एसिडिक नहीं यूज कर सकते, तो इसको हम यूज कहां कर सकते हैं? इसको हम यूज कर सकते हैं जो हमारी लॉबी होती है, बड़ा एरिया कोई, तो वहां में हम यूज कर सकते हैं। और इसको ऐसी एरिया में यूज कर सकते हैं यहां गर्मियां बहुत पड़ती हैं, क्योंकि ग्रेनाइट और मार्बल क्या करता है, आपको रूम को बहुत ठंडा रखता है, आपके घर को बहुत ठंडा रखेगा। गुजरात, राजस्थान चले जाइए, वहां पे मोस्टली आप देखोगे मार्बल रहेगा, ठंडा रखता है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सर्दियों में उतना ही ठंडा रखेगा, वो दिक्कत रहती है आपके, आप बिना चप्पल के वहां चल नहीं सकते उस मार्बल पे। और नॉर्थ वाले एरिया में, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इन एरिया में मार्बल मेरे ख्याल में तो नहीं यूज करना है, क्योंकि वो ठंडा काफी ज्यादा रहता है, और सर्दियों में जब बाहर टेम्परेचर इतना, अंदर उससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर चला गया होता है, तो वो दिक्कत आती है। तो इसका जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा टाइल से ज्यादा है। ये आपको एक अच्छा मार्बल
आपका स्टार्ट हो जाता है 70-80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर उसमें काफी वेराइटीज हैं, ये 1500-2000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाता है। इसमें ये होता है जितना वाइट मार्बल होगा उतना महंगा वो होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें धोखाधड़ी कहां होती है, धोखाधड़ी होती है जब मार्बल लेने जाओगे ना, वहां क्या करते हैं जो मार्बल के क्रैक्स होते हैं ना, वो उनको फिलअप कर देते हैं किसे, पाउडर से, और वो वहां दिखते नहीं है। जब घर लाओगे उसको काटोगे तो उसमें वो पाउडर फिलिंग होगा, वो बाद में निकल जाएगा, खराब होगा, क्रैक होते हैं। तो अच्छी जो सस्ता मेरे ख्याल में है मार्बल इंडिया में मिलता है, अंबाजी वाइट मिलता है, कुमारी वाइट मिल जाएगा, मकराना थोड़ा महंगा रहता है, मकराना डुंगरी, ये सब चीजें हैं ब्रांड जो आपको मिलते रहते हैं। इसको फिक्सिंग का चार्ज थोड़ा महंगा रहता है, इसका भी फिक्सिंग का चार्ज आपको 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर हम ग्रेनाइट उसमें लगाते हैं, अप्रॉक्स पकड़ के चलो पूरे घर में लगा रहे हैं, मैं एग्जांपल है कि खर्चा किसमें ज्यादा पड़ता है, तो 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। मार्बल लगाएंगे तो हमें लग जाएगा कुछ लाख, 1.25 लाख रुपया। अगर टाइल लगाएंगे तो लगेगा हमारा 70 से 80 हजार रुपया। मतलब सबसे जो सस्ता है वो है टाइल। टाइल आपको सबसे सस्ती पड़ेगी। टाइल की मैं आपको पहले बताता हूं एडवांटेज क्या है। टाइल के एडवांटेज ये है, बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। जैसा आपको रूम चाहिए ना, वुडन, आपको जो भी चाहिए वो आपको टाइल में मिलेगा। टाइल में हर चीज मिलती है, एक तो अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो लाइफ बहुत कम है। इसकी लाइफ है 15 से मैं 20 साल पकड़ के चलता हूं। एक अच्छी अगर विट्रीफाइड टाइल लगाई है, चल लगी पूरी साल उम्र रहेगी, लेकिन उसमें कलर चला जाएगा, उसका खराब हो जाएगा। तो इसकी लाइफ थोड़ी कम है, लेकिन इसमें कलर ऑप्शन आपको काफी मिलते हैं। आपको सस्ती बहुत पड़ती है क्योंकि ये मार्केट में 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है, और 50 से 60 रुपए में एक अच्छी विट्रीफाइड टाइल आपको मिल जाएगी ब्रांडेड कंपनी से। तो इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं, बाकी सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसमें दिक्कत और एक आती है, जैसे हम मार्बल और ग्रेनाइट है, अगर 15 से 20 साल बाद थोड़ा डल होने लग पड़ता है, उसकी ये दिक्कत है कि डल होने लग पड़ेगा, लेकिन उसको हम पॉलिश करेंगे तो वो वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन टाइल अगर डल हो गई तो गई, अगर टाइल बीच में से कोई पैटर्न टूट गया तो गया। क्योंकि टाइल के मैंने कहा जैसे बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, तो एक बार जो एक पैटर्न खराब हो गया तो उसका बाजार से मिलना काफी दिक्कत रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी टाइल लगवानी है, एक बॉक्स ज्यादा एक्स्ट्रा उसको रखना है। और इसका जो लेबर फिक्सिंग चार्ज है कुछ नहीं है, 15 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी दीवार की भी लगा देंगे, बॉटम की भी लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती।